हेलो वीवर, मैं मंजू शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ डिवाइन लाइट पावर एंजल 1111 में। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? तो हम 2 पाइल बनाने वाले हैं। कैसा लगता है माने जब आप कहीं जाते हैं, किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, तो आपको वहाँ जाके कैसा अनुभव होता है। तो 2 पाइल बनाने वाली हूँ। ये पाइल 1 नैन पॉलिश, पिंक नैन पॉलिश, और ये है छोटा सा शंख। 2 पाइल बनाने वाले हैं हम लोग। तो आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। तो हम यहाँ पे कार्ड निकाल रहे हैं। 2 पाइल बना रही हूँ। आपको कौन सी और कैसी अनुभूति होती है? ओके, आपकी अनुभूतियाँ, आपकी साइकिक एबिलिटी। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ओके, तो पाइल 2 को मैं बाजू में रख देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे पाइल 1 को ओपन कर रहे हैं। ये नैन पॉलिश, तो ये रहा। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं इधर रख देती हूँ। तो आपको कैसी अनुभूतियाँ होती हैं? जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आपको कहीं डर लगता है या कुछ आपको थोड़ा वेट सा फील होता है, डर लगता है, खुशी होती है, शांति मिलती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई है, कुछ है, ऐसा कभी आपको ऐसा महसूस होता है क्या? तो वही सब आज हम देखने वाले हैं, आपको कैसा फील होता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो हर जगह नहीं, कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा आपको। तो ये आपकी साइकिक एबिलिटी है, आपकी दिव्य शक्तियों में भी आता है ये, और आपकी थर्ड आई का वाइब्रेशन होता है उसमें। ओके, पाइल 1 के लिए बताइए एंजल, मेरे पाइल 1 वालों को क्या समझ में आता है कि भाई जहाँ वो जाते हैं तो वहाँ की फीलिंग कैसी है। ओके, पाइल 1 आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को कैसा लगता है। अगर वो कहीं जंगल बाग बगीचे में कभी गए हों, कहीं एकांत जगह में गए हों, या अंधेरे में जाते हैं, तो बहुत से लोगों को कुछ महसूस होता है। जैसे कि मन में से आवाज़ निकलती है, कुछ तो है, कोई तो है, ऐसा कुछ है क्या? तो यहाँ पे हमारा आया है पेज ऑफ कप, और हम इसमें से आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, ये गाइडेंस का कार्ड है, और हमारा ये रहा पेज ऑफ कप। तो अभी हम आपके कार्ड ओपन करने जा रहे हैं। ओके, तो आई एम सॉरी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आवाज़ आती होगी आपको, तो उसको इग्नोर करिएगा और मेरी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखो, सबकी ज़िंदगी में थोड़ा तो चैलेंज रहता ही है, मेरा भी चैलेंज यही है, लेकिन हमको अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना। ओके, थैंक यू। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आया है, पहले मैं कार्ड लगा दूँ, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, तो ये है, वाह, देख रहे हैं ना, जैसा कार्ड रहता है ना, जैसी रीडिंग रहती है ना, वही निकल के आया। 3 5 6 7।
ये देख लीजिए आप, देखिए ये मेरी पायल बनना, ये ऐसे कर दो जाके, तो मेरी ये पायल बने ना, इसको बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। और इनकी इंट्यूशन ना 2 टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, पूर्णिमा पे और अमावस्या पे। कि कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, आप देख लीजिए 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये 8 ऑफ कप में, इसमें भी चांद और सूरज है और इसमें भी चांद और सूरज है, दी मून में। तो ये एक आपकी साइकिक एबिलिटी को दिखाता है, ये कि आप पर्सन जो है ना, आप अवेकन्ड हैं, बट आपको ये सब मालूम पड़ जाता है। कहीं आप एकांत में जाते हैं ना, आपको लगता है कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, तो आपको ना निगेटिविटी जल्दी मालूम पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया। डेविल का कार्ड यही है कि भी आपको, आप ऐसी जगह को वाइब्रेशन को भाप लेते हैं जहाँ पे कुछ रहता है, और सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है वो भी आपको मालूम पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स का भी कार्ड है, और आपको ये भी मालूम पड़ जाता है, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की फीलिंग आपके ऊपर होती है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भी हमारे ऊपर देवी आती है या देवता आता है करके, या किसी को कहीं बाहर जाते हैं सज धज के तो उनको निगेटिविटी घेर लेती है। घर वाले बोलते होंगे आपको कि भी सफ़ेद चीज़ खा के मत जा, बाहर मत जा, सेंट मत लगाओ, ये वो ऐसे बोलते होंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो हमारा यहाँ पे कार्ड आया द जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वांड, द फूल, द एम्परर, द स्टार एंड द लवर, हैंगमैन, द मून, 8 ऑफ कप, द चैरियट, द टावर, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत से लोग थोड़ा सा भगत टाइप का भी काम करते होंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है, भगत टाइप का भी काम करते हैं आप लोग। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग अपनी गद्दी भी लगाते हों, और अपना ये भी लगता है मुझे कि ये यहाँ पे दी हेरोफेंट है और यहाँ पे दी हैंगमैन है, तो इसका मतलब ये भी है दी चैरियट का भी कार्ड है। तो ऐसा भी मेरे को लगता है, आप जैसे बोलते हैं ना झाड़ फूक करने वाले, आप इस तरह का भी आप काम करते होंगे, और आप वहीं खड़े रहो। तो जो है, तो वो लोग देखते हैं कि भी आपके झाड़ फूक करने से बहुत से लोग ठीक भी हो जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जैसे बहुत सी औरतें होती हैं, बच्चे लोगों की नज़र वगैरह उतारने का काम करती हैं, झाड़ा झप्पा लगाने का काम करती हैं, तो इस तरह का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि भी आपकी इंट्यूशन में वो सब आ जाता है, क्योंकि आपका मन बच्चे के जैसा साफ है। आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर यहाँ पर दूसरे कार्ड होते तो मैं कुछ शंका करती कि आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दी फूल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, हैंगमैन का है, लव का है और जजमेंट का है, और दी स्टार का कार्ड है, और टावर का भी है। क्योंकि आप तुमने खुद ऐसी मतलब स्ट्रगल करी और आप ऐसी स्थिति में रहे हैं 8 ऑफ कप की में और दी मून की में, आपको ये सब चीज़ें एबिलिटी जो मिली है ना, आपके ऊपर खुद जब इतना गुजरा है ना, और आपने फिर तपस्या करी है, हैंगमैन बने हैं, आपने तपस्या करी है, आपने पूजा पाठ किया है, आपने इस अकल्ट की स्टडी करी है, जब जाके आपको ये ऊर्जा मिली है। स्टडी का यहाँ पे कार्ड कौन सा है? स्टडी का कार्ड है यहाँ पे दी हेरोफेंट की वजह से दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब आप यहाँ हेरोफेंट के पास में ही ये 3 ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ से ज्ञान लिया, जजमेंट, आपने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया है, तो आपको ये शक्ति मिली है प्यार की और मेडिटेशन की, दी चैरियट की, आपने खुद को बैलेंस किया है। और तो यहाँ पे आप देखिए कितना संघर्ष है आपका। यहाँ पे दी टावर है और यहाँ पे दी डेविल है और यहाँ पे दी चैरियट है। तो
यहाँ पे इसका मुंह इसकी तरफ है और इसका मुंह इसकी तरफ है, तो आपने कवर किया है, इसको कवर किया है, इसको बांधा है, खुद को प्रोटेक्ट किया है, और जो आपके पास आते हैं आप उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम स्पिरिट कार्ड से देख लेते हैं अपने गुड ऑफ कार्ड से। ओके, तो हम गुड ऑफ कार्ड से देखते हैं क्लियर आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है जब आप कहीं नई जगह जाते हैं और आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कुछ तो है। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि आप भुगत चुके हैं ऐसा सब इसके लिए। और आपकी राशि में शनि, राहु और केतु प्रबल होगा, और यहाँ पे है वांड साइन और वो फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन और एयर साइन, चारों साइन है। तो हो सकता है आपको 333 दिखाई देता हो, 444 दिखाई देता हो, 666 दिखाई देता हो, 1212 दिखाई देता हो। तो ये सब नंबर आपको इसी के लिए दिखते हैं क्योंकि आपके पास में ऐसी एबिलिटी है। ओके, देखिए दी स्टार, देख रहे हैं आप? स्टार का कार्ड यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए आप। 2 ऑफ पेंटिकल। कहीं भी आप अगर ऐसी जगह जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके जाएं, प्रोटेक्ट करके जाएं खुद को। और ये है कि क्वीन ऑफ कप वाली मतलब एनर्जी, दी एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हैं? और यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, इसकी ब्रेस्ट पे आप देख रहे हैं ना, घड़ी बनी हुई है। मतलब जहाँ भी आप कभी ऐसे वैसे टाइम पे जाते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अपने गुरु की मतलब प्रोटेक्शन लेकर के, जो भी उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम एंजल कार्ड से देखते हैं और आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, यूनिटी, भगवान से जुड़े रहें, कंपैरिजन ना करें किसी से भी, प्यार की एनर्जी में रहें, रिलेशनशिप अच्छे रखें और प्रोटेक्शन, देखो मैंने बोला तो प्रोटेक्शन ही आ गया, और हीलिंग यहाँ पे देखो, ठीक है? देख रहे हैं ना, दी हीलिंग, प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप, द लव, यूनिटी एंड कंपैरिजन। रिलेशनशिप इसके लिए कि देखिए अगर किसी आपके पास में अच्छी और पवित्र ऊर्जा है तो आपको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जब भी हो सकती है, ज़्यादा दिन तक आपके पास में रहेंगी। कोई अपनी इच्छा से दे जाए तो ठीक है, मांगने से कुछ नहीं होता, मांगने से कुछ नहीं होता। तो आप ये तो लोगों को सोचना चाहिए, जब आप उनका काम कर रहे हैं तो वो अपनी खुशी से दे के जाएँ आपको, और प्यार से बने रहिए। प्यार कंपटीशन ना करें कि भी वो तो इतना कमा रहा है, भक्ताई में मैं भी कमाऊँ। देखो जो सच्चे भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सोखा, एक भगत, और क्या है, मेरे को अभी वो शब्द याद नहीं आ रहा। हाँ, एक भोग होता है, एक जोग होता है। जो जोगी होते हैं वो दे के जाते हैं, जो भोगी होते हैं वो किसी किसी का काम भी बिगाड़ देते हैं लालच में। तो आप जो है जोगी बने रहिए, हीलिंग करिए, लोगों की प्रोटेक्शन दीजिए, लोगों को अपनी भी हीलिंग कीजिए, लोगों का भी प्रोटेक्शन कीजिए। अपने जो आपके मानने वाले हैं उनसे अपने मधुर संबंध रखें, प्यार से मिल के रहें और कंपैरिजन में ना पड़ें, तो आपका अच्छा ही होने वाला है। तो आपको अपना कौन से चक्र पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है ताकि आप अपना और लोगों का ध्यान कर सकें। ओके, अपनी एबिलिटी को और बढ़ा सकें आप। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, बताइए एंजल प्लीज। सो हम आपका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, इसके लिए आपको सब दिखता है। और आपको सेकंड चक्र और थर्ड चक्र के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप दान भी करिए और परिश्रम भी करिए, मतलब जुड़े रहिए, आप इससे आप जुड़े रहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लगातार भगवान के नाम लेते रहिए ताकि आपकी एबिलिटी प्रोटेक्ट रहे और आप लोगों का
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भला कर सकें। ओके, थैंक यू। और ये है दूसरा चक्र और ये है तीसरा चक्र, ठीक है। थैंक यू। ये वाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिट गया है, बहुत पुराने कार्ड है ना, मैंने बोला था ना आपको, किसी ने मेरे को गिफ्ट किया। तो ये है तीसरा चक्र, आपको काम करने के लिए। थर्ड आई से आपकी ओपन है, आपको मालूम पड़ जाता है सब कहाँ क्या होने वाला है। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे पाइल की तरफ। ये ना मेरे को रात से ही इंट्यूशन आ रही थी कि मैं, मेरे व्यूवर्स कुछ ऐसा किसी को महसूस होता है तो मैं बताऊं, इसके लिए भी मैं रीडिंग बनाऊं करके। तो मैंने बनाया आज, और देख लीजिए आपके सामने एक के बाद में 1 बाय 1 ऐसे कार्ड निकले कि कहने की जरूरत ही नहीं। सारे कार्ड खुद ही सारी कहानी बयां करते हैं आपके सामने, ठीक है। आप अपने को समय समय पर क्लिंच करते रहें, पाइल 1 वाले। तो अभी हम लेते हैं। अरे हाँ, आपकी गाइडेंस, सॉरी आपको वो उसमें तो गाइडेंस बताई दी, और इसमें भी क्या है वो देखो, बैलेंस वाला जो बोलती हूँ वही निकल के आता है, ठीक है। थैंक यू एंजल। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना पाइल 2, जिसने भी ये शंख, देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड। तो वही बताइए, हमारी जो ये सेकंड पाइल है, इसको कहीं एकांत में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो इनको कैसा लगता है, इनको कैसा लगता है लोगों से मिलने के बाद में। ओके, ओके, क्या करूँ, बच्चे लोग हैं मानते नहीं हैं। इनको ही बोला 10 मिनट खड़े रहो, लाइट चालू है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं। आप प्लीज इग्नोर करें। थैंक यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज दिखाइए, आर्कएंजल प्लीज दिखाइए आप कि मेरी पाइल 2 के पास में कैसी इंट्यूशन है, और उनको क्या क्या समझ में आ जाता है, किस टाइप के आदमी हैं ये। वैसे तो हम पर्सनैलिटी वगैरह को बना ही चुके हैं, लेकिन किसी को ना कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट होता है, तो वही सब लोग देखते हैं। ओके, तो वही हम देख रहे हैं। ओके, तो वही सब लोग हम देखते हैं, ऐसा देखते हैं। ओके, आइए एक तो कार्ड और दीजिए प्लीज, एक तो कार्ड और दीजिए। अपने घर की तरफ ले जाए इसको। ओके 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 ओके, वो बच्चे थे, मैं उनसे डालने के लिए बोली, सॉरी। तो बच्चे उन लोगों का तो होता नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, बच्चों की प्रेजेंट को मैं यही समझती हूँ कि ये भी अंजलि है, बच्चों का जैसा मन तो देखो किसी का होता ही नहीं। तो और कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक आपका गार्डन्स ले लेती हूँ, एक जगह रख देती हूँ, और हमारा डेक पे है ये 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो अभी हम चालू करते हैं आपकी रीडिंग। ये देखिए, यहाँ पे गुरु की ऊर्जा है, हाई पटिश की ऊर्जा है, और यहाँ पे है 6 ऑफ शॉर्ट एंड द लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए 2-3 कार्ड हमारे पहले ही रीडिंग में आ चुके हैं, दी लवर्स का, और क्या बोलते हैं ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, क्वीन ऑफ कप का है। 2 कार्ड, 3 कार्ड
हमारे पहले आ चुके थे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप है, दी टावर का भी हमारा आया था, दी चैरियट का भी, दी स्ट्रेंथ का भी, 10 ऑफ वांड्स एंड एम्प्रेस। एम्प्रेस हमारा उसमें गाइडेंस में आया था। तो अब हम रीडिंग चालू करते हैं पाइल 2 वाले। देखिए, संघर्ष तो आपने भी किया है और आपके ऊपर आपने भी बहुत ज़्यादा भुगता है ये सब। ब्लैक मैजिक तो नहीं है, लेकिन आपने कष्ट बहुत वो उठाए हैं। तो आप इस लाइन में जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आप पता नहीं कैसे चले गए। ये आप भी कहीं जाते हैं तो आपको भी एहसास हो जाता है। और देखिए ये चमत्कार कैसा है कि नीचे चैरियट का कार्ड है, ऊपर हाई प्रीस्ट का है। देखिए यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है। आपने भी बहुत संघर्ष उठाया है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लगातार आपको नुकसान होते रहते हैं। ये आपके पास की एनर्जी है। आपका घर द्वार भी आपका छूट गया था, आपको जाना पड़ा था कहीं। आपने इतना दुख उठाया है, तो आपने रिसर्च किया, आपके तन मन धन के इतने ज़्यादा लॉस हुए हैं कि आप सोचने को मजबूर हो गए कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये रहा द टावर, 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड। का मतलब ये है कि आपकी जर्नी कोई सुखद नहीं रही है। आपने बहुत ज़्यादा कष्ट उठाया है। और फिर आपने, क्योंकि यहाँ पे पहले ही देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड आया, तो ये है क्योंकि आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। आपने बहुत पापड़ बेले अपनी ज़िंदगी में, लोगों का धोखा मिला है। आपने इतना दे दिया लोगों को कि अभी आपके पास कुछ बचा ही नहीं। आपने जो भी अच्छे कर्म करे थे ना, वो उसका आपको बेनिफिट मिला है। यहाँ पे गॉड गिफ्ट मिला है और गुरु ने आपको उजाला दिखाया। जब आप गुरु की शरण में गए हैं तो आपको अपने पितरों की तरफ से ये दिव्य ऊर्जा मिली है। हो सकता है आप शंकर पार्वती के आप पुजारी हों, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे लेडीज़ है, ये इसके शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। ठीक है, आपके पास इंट्यूशन है, लेकिन आप मतलब जितना है उतनी ही सिचुएशन में रहें, लोगों को फंसाने का काम ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, ज़्यादा स्ट्रेंथ ना दिखाएं। जरूरी नहीं है सब जगह हल्की ऊर्जा हो, कहीं भारी ऊर्जा भी आ सकती है। आपका किसी भारी ऊर्जा से भी सामना हो सकता है, समझे ना। तो अपने को प्रोटेक्ट रखें, और जो आपसे काम नहीं होता आप लोगों को मना भी कर सकते हैं, भाई ये काम मैं नहीं कर सकती, या नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। तो गुरु का आपके ऊपर हाथ है, माता जी का भी हाथ है। तो आप कुछ हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्लानिंग चल रही हो अपना कोई काम करने की, या आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट हो रही हो कोई लेडीज, इसके हाथ में भी क्राउन है। तो इसका मतलब ये है कि भी लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पे 10 ऑफ कप है और ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ कप है, स्वाड है। आप भी लोगों के दुख खत्म करने की एबिलिटी अब आपके अंदर आ चुकी है। किसके द्वारा? दी हाइपिटिस के द्वारा और दी हर्मिट के द्वारा, किंग ऑफ कप के द्वारा। समझे ना। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि भी जो भी मेरी रीडिंग देख रहा है ना, उसमें से 1 2 3 4 5 औरतें हैं कम से कम जो भी रीडिंग देखेंगी, जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि हमें समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी है। और आपने जो भी कुछ जगह बनाई है अपनी मेहनत से बनाई है। और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, अगर कोई जेंट्स है तो उसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है। वो लोगों को सलाह भी देते हैं अच्छी, और उनको सब लोग एज ए मेंटर के जैसा देखते हैं। और जो भी कोई उनके पास आता है तो वो हील हो जाता है। यहाँ पे 9 का कार्ड है, तो आप 9 और 10 है, तो इसका मतलब ये है कि भी आपने जितना दुख उठाया, अभी बची कुछ ज़िंदगी आपकी सुख में जाने वाली है। एस ऑफ वांड्स है इधर एंड 3 ऑफ कप, मतलब बची कुछ ज़िंदगी आपकी शांति से गुजरने वाली है। और गाइडेंस क्या है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। तो मतलब आपको लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना, लालची लोगों से बच के रहना है आपको कोई मिसयूज ना करे आपकी पावर का।
और आप भी खुद भी ना करें अपनी पावर का मिसयूज। ओके, तो हम एंजल से देख लेते हैं आपका एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बच्चे चले गए अपनी मर्जी से। अच्छा, ओके ओके, एंजल प्लीज बताइए, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज, एक और कार्ड और दे दीजिए एंजल प्लीज, एक कार्ड और दे दीजिए एंजल प्लीज, एंजल प्लीज। बस हो गया। द कंफर्ट कवरेज और सीखने की कोशिश कीजिए। हीलिंग आपकी भी चालू है, जो आपके साथ लोग हैं वो भी। और यहाँ पे है पेशेंस रखें, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें। देखो दो बार कंफर्ट आया है। देखो इसका मतलब ये होगा कि आप ज़्यादा आराम के मूड में, यूनिटी, आप यूनिटी बना कर नहीं चल रहे हैं और प्यार भी नहीं कर रहे हैं। प्यार करिए भैया, अपने से भी और लोगों से भी। दिखे दी अबंडेंस, यही ब्लॉकेज आपका डाल रहा है। ये क्या है, कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। विजडम बढ़ाइए। स्ट्रेंथ आया था यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 कार्ड आए हैं स्ट्रेंथ के लिए। यही कह रहा है कि ज़्यादा ओवर स्ट्रेंथ बना पड़े आप। ठीक है, आपके पास पावर तो है, उसका मिस यूज ना करें, ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना आए, ज़्यादा सेखी ना बता रहे हैं, यही बता रहे हैं यहाँ पे। ये आपको ये रिवर्स आए हैं तो आप मिल के नहीं रहते हैं, अपने पे थोड़ा सा काम करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। प्यार महसूस करिए और कराइए लोगों को। ओके, तो आपको कौन से चक्र के ऊपर काम करना है, ताकि आप लोगों से जुड़ पाएँ और जो आपके पास में आ रही है अपॉर्चुनिटी, पैसा आ रहा है, वो आने लगे। तो सेकंड उपवास, आपको अभी नवरात्रे आएंगे, आप उपवास करिए ताकि आपकी बॉडी क्लीन हो सके, आपका ऑरा क्लीन हो सके। विश्वास रखिए। देखो यहाँ पे भी वही आया फेथ का, देखो मेरा हाथ यहीं रुका फेथ के ऊपर। सेवा करिए लोगों की अपनी। ये लंग उल्टा आया, आपका मुंह अधर, आपका ब्लॉकेज डाल रहा है। ये आपके मन में विचार ऐसे आते होंगे कि आप जो आपको स्टेबल नहीं रहने देते, और ये आपके पेट में बुड़बुड़ होती रहती है, आपका पेट खराब होगा। आप अपने पेट के ऊपर ध्यान दीजिए। और क्या रह गया, हाँ ये भी देख लिया हमने, ये भी कार्ड देख लिया। ओके, थैंक यू। हाँ, स्पिरिट गाइड के कार्ड देखना बाकी रह गया। तो मेरी पाइल 2 को जो इनके पास एबिलिटी है, इनको कैसा महसूस होता है। ये जाते हैं कहीं भी, इनको प्यार का सुख दुख का सब मालूम पड़ जाता है। और ये भी पहली पाइल के जितना तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको भी एहसास होता है कहीं जाते हैं तो इन्होंने ना मतलब अपने लिए करा है, जो भी कुछ किया है, सीखा है ना, अपने लिए किया, अपने दुख दूर करने के लिए गुरु की शरण में गए हैं। लेकिन फिर भी अभी इनका काम जारी है। ओके, पहली वाली एकदम अपने मतलब एक एज ए प्रोफेशनल के जैसा वो लोग काम करते हैं, और उनकी पकड़ ज़्यादा है। पाइल 2 की पकड़ कम है इस एबिलिटी के। 3 कार्ड हो गए। अब मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए लाइट रिलीज करिए। देखिए मून का कार्ड आया है यहाँ पे, समझे ना। देखो इसकी कहानी देखो कैसे बनती है। आपके जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप मिल नहीं पाते हैं लोगों से, प्यार नहीं कर पाते हैं, आपके पास धन की रुकावट आ रही है, कॉन्फिडेंस, आप ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज है, कागज पे लिखिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात में, और कैंडल में चेक करिए, वो कैंडल जलाइए, प्रार्थना करिए, और कागज के ऊपर लिख के प्रार्थना करके उस कैंडल से उस कागज को जला दीजिए, और बाद में उस राख को आप
फ्लैश कर दो या उड़ा दो वही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रिलीव करना लिखा है 9 ऑफ 5। आप छोड़ दीजिए उस चीज को।